हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो के एंड में मैं आपको विभाजन सूत्र के बारे में बता रहा था। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या बताया था, फिर ये आया कैसे है, इसका प्रूफ देख लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। विभाजन सूत्र में वास्तव में है क्या, नाम से पता चल रहा है विभाजन। ये एक ऐसा सूत्र है जो क्या करेंगे अपन, विभाजन से संबंधित कुछ ना कुछ होगा। तो इसमें क्या होगा कि ये जो बिंदु P है वो इस रेखाखंड को विभाजित कर रहा है, किसमें, किसी अनुपात m1 अनुपात m2 में। ठीक है, तो इस बिंदु P के निर्देशांक कैसे ज्ञात करें अपन, तो उसके लिए सूत्र अपने पास में ये है कि इस बिंदु P का x निर्देशांक तो ऐसे निकालेंगे, y वाला ऐसे। तो इसमें स्थिति क्या दे रखी है, अपन ने जो सूत्र बनाया है उसमें ऐसा मान लिया है कि एक कोई रेखाखंड AB है जिसमें A के निर्देशांक तो क्या है, x1 y1 है, और B के निर्देशांक क्या है, x2 y2। P के निर्देशांक xy हैं जो ज्ञात करने, और ये बिंदु P क्या कर रहा है, इस रेखाखंड AB को m1 अनुपात m2 के अनुपात में आंतरिक विभाजित कर रहा है। तो ये x y बराबर कैसे निकालेंगे, तो x बराबर यहाँ बताया था विपरीत गुणा करेंगे। अगर अनुपात इधर वाला ले रहे हैं तो निर्देशांक इधर का लेंगे, अनुपात इधर का लेंगे, निर्देशांक इधर का लेंगे, बीच में जोड़ के नीचे अनुपातों का योग आ जाएगा। x वाले में यहाँ पे x आ जाएंगे और y वाले में y आ जाएगा। तो x बराबर क्या हो गया, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। y बराबर क्या हो गया, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो P के निर्देशांक क्या हो गए, x, y, x बराबर ये हो गया और y बराबर ये हो गया। तो अब इसी में एक शर्त और थी, क्या कि अगर बिंदु P रेखाखंड AB का मध्य बिंदु हो जाए तो मध्य बिंदु होते क्या स्थिति बन जाएगी कि बिल्कुल B, ये P बीचों बीच आएगा, तो जितना भाग ये रहेगा उतना ही ये रहेगा। अगर ऐसा हो रहा है तो होते ही क्या हो जाएगा, अनुपात 1 हो जाएगा। तो इस सूत्र में जहाँ जहाँ m1 और m2 दिख रहे हैं उनकी जगह आप 1 और 1 रख दोगे तो ये x बराबर तो बन जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन में 2, और y बराबर बन जाएगा y1 प्लस y2 बटे 2। ये मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए सूत्र हो गया। अब इसका प्रूफ देखते हैं कि ये आया कैसे वास्तव में। यहाँ जो भी बात हो रही है आंतरिक विभाजन के लिए हो रही है। अगर बात बाह्य विभाजन की होती तो यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाता। ये भी आपके है नहीं 10th लेवल पे, 11th लेवल का पार्ट है। देखिए बच्चों, ये कार्तीय तल है, मतलब XY तल। कार्तीय तल या XY तल, X O X डैश, Y O Y डैश। ऐसे अपन ये मान लेते हैं कि ये AB रेखाखंड है जिसमें A के निर्देशांक क्या है, x1, y1 है, और B के निर्देशांक क्या है, x2, y2 है। अब कोई बिंदु P है, ये कहीं पे भी हो सकता है, बिल्कुल बीचों बीच नहीं, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, इन दोनों के मध्य में कहीं है, जिसमें P के निर्देशांक क्या है, x, y, और यह अनुपात क्या है, m1 अनुपात m2 है। अब देखो मैं यहाँ से लंब डाल रहा हूँ, तो ये तो जाएगा x1, ये x, ये यहाँ पे x2। y निर्देशांक की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बिंदु A के लिए, तो ये y निर्देशांक हो जाएगा y1। अगर मैं P के लिए बात करूँ यहाँ पे, तो P के लिए y निर्देशांक कितना है, y है। और अगर मैं B की बात करूँ तो B के लिए y निर्देशांक कितना है बच्चों, ये y2 है। अब देखो यहाँ पे ये दो त्रिभुज हैं, इनको थोड़ा सा गहरा काला कर रहा हूँ मैं, ये ध्यान से देखना। AB हो गया, इसको C नाम दे देता हूँ, इसको D नाम दे देता हूँ। ये E हो गया, ये F हो गया,
ये G हो गया, ये H हो गया, ये I हो गया और ये J हो गया। अब देखो मेरे को AC, PC, PD और BD ये ज्ञात करने हैं। तो AC क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये एक आयत बन रहा है, आयत में आमने सामने की भुजाएं समान लंबाई की होंगी, तो जितना AC होगा उतना ही EF होगा। तो अब देखो EF बराबर क्या हो जाएगा, EF हो जाएगा OF माइनस OE। O से लेके F तक की जो कुल दूरी है उसमें से अगर O से लेके E तक की दूरी हटा देता हूँ तो पीछे EF ही बचेगा। तो OF तो कितना है, मूल बिंदु से F तक की दूरी है x, क्योंकि x निर्देशांक है तो x इकाई चल के आए यहाँ पे x, और माइनस में OE कितना है x1, और ये EF किसके इक्वल हो जाएगा, AC के, तो ये AC आ गया। तो AC कितना मिल गया अपने को, ये मिल गया बच्चों x माइनस का x1। अब PC की बात करेंगे तो ये PC किसके इक्वल हो जाएगा, HI के इक्वल, क्योंकि ये भी तो एक आयत ही बन रहा है। तो PC बराबर हो जाएगा HI के इक्वल, और HI किसके इक्वल हो जाएगा, मूल बिंदु से I तक की दूरी माइनस मूल बिंदु से S तक की दूरी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की कुल दूरी तो है y, और O से लेके S तक की दूरी है y1। अगर कुल दूरी y में से मैं y1 हटा देता हूँ तो पीछे ये दूरी बचेगी, तो ये क्या हो जाएगा y माइनस का y1। तो ये वाली दूरी, ये जैसे x माइनस x1 है, यहाँ पे ये वाली दूरी क्या आ जाएगी y माइनस y1। तो ये y माइनस y1 है, तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा y माइनस का y1 हो जाएगा। अब PD निकालना मेरे को, तो PD किसके बराबर, PD बराबर होगा FG के। FG किसके बराबर, मूल बिंदु से G तक की दूरी में से अगर मूल बिंदु से F तक की दूरी हटा देता हूँ पीछे वाला भाग, तो ये FG बचेगा। तो इसको लिख सकता हूँ मैं OG माइनस OF। तो OG तो है x2 और OF कितना है x है, तो x2 माइनस x आ जाएगा। तो ये वाली जो दूरी है ये क्या हो जाएगी x2 माइनस x। अगर ये x2 माइनस x है तो इस आयत में ये भी क्या हो जाएगा x2 माइनस x हो जाएगा। अब BD निकालना है, तो BD किसके इक्वल हो जाएगा, इस आयत में देखो JI IJ के इक्वल हो जाएगा। और IJ कैसे निकालेंगे, मूल बिंदु से J तक की दूरी में से मूल बिंदु में से I तक की दूरी हटा देंगे। तो OJ तो y2 है और OI क्या है y है, तो क्या बन जाएगा y2 माइनस y। तो ये वाली जो दूरी है ये कितनी आ जाएगी y2 माइनस का y। अगर ये y2 माइनस y है तो BD भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y2 माइनस का y। अब देखो ये त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ये आपस में क्या है, सारे के सारे x एक्स के समांतर हैं, तो ये रेखाएं आपस में भी समांतर होंगी। अगर ये रेखाएं समांतर हैं और इसको अगर मैं तिर्यक रेखा मानूं तो जितना कोण ये बनेगा उतना ही कोण ये बनेगा। ये 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का है। तो छठी प्रश्नावली में आपने त्रिभुजों की समरूपता के नियम पढ़े हैं, तो वहाँ पे दो त्रिभुज समरूप कब कहलाएंगे, डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया भी है कि अगर दो त्रिभुजों के संगत कोण समान हो तो क्या होते हैं, त्रिभुज समरूप त्रिभुज होंगे। तो देखो त्रिभुज PAC व त्रिभुज BPD में क्या हो जाएगा, कोण PAC बराबर हो जाएगा कोण BPD के। क्यों, क्योंकि या तो अपने ऐसे ये समांतर रेखा न लगा के सिंपल ऐसा लिख देते हैं, कौन से कोण है, संगत कोण। और कोण PCA किसके बराबर हो जाएगा, कोण BDP के बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। तो डबल ए समरूपता नियम से क्या कह सकते हैं कि जो त्रिभुज PAC है वो समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज BPD के।
अब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो क्या होता है, उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। तो पहले का 2 ले रहा हूँ इधर PA, तो यहाँ का भी 2 लेना पड़ेगा BP, तो PA बटा BP किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ AC ले रहा हूँ तो यहाँ लास्ट के 2 PD लेना पड़ेगा। यहाँ अगर फर्स्ट और लास्ट PC ले रहा हूँ तो यहाँ फर्स्ट और लास्ट क्या लेना पड़ेगा, BD। अगर दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं तो क्या होगा, उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। तो इस त्रिभुज की जो भुजा ले रहा हूँ तो उसके संगति यहाँ पे ले ली समान अनुपात में, समानुपाती। तो जो अनुपात इन दोनों का आ रहा है वही अनुपात इन दोनों का आ रहा है, वही अनुपात इन दोनों का आ रहा है। तो यहाँ पे देखो अब PA कितना है, PA है M1 बट्टे BP कितना है, M2 है, बराबर AC कितना है, AC वो रहा x माइनस x1 बट्टे PD कितना है, x2 माइनस का x। PC कितना है, y माइनस का y1 बट्टे BD कितना है, y2 माइनस का y हो गया। अब देखो प्रथम 2 को लेके तो अपने को करना क्या, अपना उद्देश्य क्या है, बिंदु P के निर्देशांक ही तो निकालने हैं। P के निर्देशांक क्या है, x, y, मतलब x और y का मान निकालना है। तो यहाँ पे क्या स्थितियाँ हो जाएंगी, ये तीनों आपस में बराबर हैं, तो एक बार तो मैं इन दोनों को बराबर लेके चल रहा हूँ, एक बार पहले और तीसरे को बराबर लेके चल रहा हूँ। तो ऊपर से लिखना स्टार्ट करते हैं, ये मिटा रहा हूँ मैं हिस्सा। तो देखो इसके आगे का यहाँ से लिख रहा हूँ, तो दिस इम्प्लाइज M1 बट्टे M2 तो किसके इक्वल आ जाएगा, x माइनस x1 और x2 माइनस x के। और ये M1 बट्टे M2 किसके बराबर है, ये इसके भी बराबर है y माइनस y1 बट्टे y2 माइनस y के। पहला दूसरा और पहला तीसरा बराबर ले लिया अपन ने। अब इनको आगे हल करके क्या करेंगे अपन, x और y के मान ज्ञात कर लेंगे। वज्र गुणा करेंगे, तो यहां वज्र गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, m1 x2 माइनस का m1x बराबर m2x और माइनस का m2x1। तो क्या करो, x वाले तो सारे एक तरफ है, बाकी दूसरी तरफ। तो माइनस का है, इधर आगे प्लस का हो जाएगा, तो क्या बन गया m1x प्लस में इधर कौन है m2x बराबर में इधर कौन है m1x2 और ये माइनस का इधर आगे प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा m2x1। x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, दोनों जगह से मैं x कॉमन ले रहा हूँ, तो x कॉमन लूँगा तो क्या आएगा m1 प्लस m2 बराबर में m1x2 प्लस m2x1। तो दिस इम्प्लाइज x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा m1x2 प्लस m2x1 बट्टे में m1 प्लस m2। x के लिए आपको सूत्र यही बताया था, m1x2 प्लस m2x1 बट्टे में m1 प्लस m2। ऐसे ही वज्र गुणा यहाँ करेंगे, तो यहाँ करते ही क्या बन जाएगा, पहले इसको इससे गुणा हो तो m1y2 माइनस में m1y बराबर इधर m2 से गुणा करेंगे तो m2y माइनस में m2y1। इसको तो मैं यहाँ भेज रहा हूँ और इसको उधर भेज रहा हूँ, तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस m1y इधर आके प्लस का हो जाएगा m1y, प्लस में यहाँ कौन है, ये है m2y बराबर इधर यहाँ पे कौन था m1y2 और माइनस इधर आई क्या बन जाएगा प्लस m2y1। यहाँ पे y यहाँ भी है और y यहाँ भी है, दोनों जगह से मैं y कॉमन ले रहा हूँ, तो y कॉमन लूँगा तो अंदर क्या बन जाएगा m1 प्लस m2 बराबर में क्या हो गया m1y2 प्लस m2y1। ये गुणा में है, इधर भाग में आ जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज y बराबर क्या हो जाएगा m1y2 प्लस m2y1 बट्टे में m1 प्लस m2। ये y ज्ञात करने का सूत्र आ गया। तो बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे x, y, तो x ये रहा, y ये रहा, तो बिंदु P के निर्देशांक किस रूप में हो जाएंगे ऐसे m1x2 प्लस m2x1 बट्टे में m1 प्लस m2 कोमा m1y2
प्लस m2y1 बट्टे में m1 प्लस m2। तो ये आ गए बिंदु P के निर्देशांक। तो ये कौन सी शर्त थी अपनी कि जो बिंदु P है वो रेखाखंड AB को m1 अनुपात m2 के अनुपात में क्या कर रहा है, अंतर विभाजित कर रहा है, आंतरिक विभाजित कर रहा है। तो बिंदु P के निर्देशांक कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे 4 बातें हैं, 4 में से आपको कोई भी 3 दे रखेंगे, चौथी ज्ञात करनी है। कैसे कैसे ज्ञात करेंगे, किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, वो अभी अपन उदाहरण करेंगे तो अपने सामने होंगे सारे। तो ये 7.2 से पहले थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो गया। अब पहले उदाहरण कर लेते हैं, फिर एक्सरसाइज करेंगे। उदाहरण 6 देखिए बच्चों। क्या है उदाहरण 6? उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं (4, -3) और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है, तो बच्चों इसको थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि विभाजन सूत्र से संबंधित ही अपने पास पहला प्रश्न आ रहा है। तो कैसे लिखना है, कैसे करना है, वो सारी बातें बता देंगे। प्रश्नानुसार क्या दे रखा है? उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इन बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप में विभाजित करता है। प्रश्नानुसार माना वह बिंदु P x, y है जो बिंदुओं A 4, -3 और B 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में आंतरिक विभाजित करता है। माना हुआ बिंदु क्या है? P x, y मान लिया, जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में आंतरिक विभाजित करता है। इसको डायग्राम के रूप में बना लेते हैं और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा क्या स्थिति दे रखी है, क्या पूछा है। तो बिंदु A के निर्देशांक तो कितने हैं बच्चों?
4 कोमा -3। बिंदु बी के निर्देशांक कितने हैं? 8 कोमा 5। बिंदु पी के निर्देशांक कितने हैं? नहीं पता, x कोमा वाई मान लिया। और ये बिंदु पी कर क्या रहा है? इसको 3:1 के अनुपात में आंतरिक विभाजित कर रहा है। तो देखो मैंने सब आपको विभाजन सूत्र बताया था, तो आपको ये बताया था कि 4 बातें हैं, 4 में से 3 दे रखेंगी, चौथी पूछेगा। तो यहाँ पे आपको a दे दिया, b दे दिया, अनुपात दे दिया, क्या पूछ लिया? p पूछ लिया है। तो कैसे निकालेंगे अपन? विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र से विभाजन सूत्र से x निर्देशांक कैसे निकालेंगे बच्चों? x बराबर होता है m1x2 प्लस m2x1 बट्टे में m1 प्लस m2 बराबर, तो 3 गुणा 8 प्लस में 1 गुणा 4 बट्टे में m1 प्लस m2, 3 प्लस 1, ये m1, ये m2, ये x1 y1, ये xy, ये x2 y2। तो ये जो सूत्र है इसमें xy तो निकालना है, बाकी सारा सब कुछ दिया हुआ है। तो m1 तो कितना हो जाएगा? 3, x2 कितना? 8 प्लस में m2 कितना? 1, x1 कितना? 4 बट्टे में m1 प्लस m2, ये आ गया। तो कितना हो गया? 8 तिया 24, 4 से गुणा किया तो 4, 3 प्लस 1 भी हो गया 4, 24 और 4 हो गया बच्चों 28, और 28 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे में m1 प्लस m2। तो m1 बच्चों कितना है? 3 गुणा y2 कितना है? 5 प्लस m2 कितना है? 1 गुणा y1 कितना है? -3। ऋणात्मक संख्या को हमेशा कोष्टक में लिखना, जिससे अपनी आगे कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो किसी टाइप की। बट्टे में क्या आ जाएगा? m1 प्लस m2, तो 3 प्लस 1, तो ये हो गया बच्चों 5 थी 15, प्लस माइनस हो गया माइनस, 3 को 1 से गुणा किया तो 3 बट्टे में 3 प्लस 1 4, 15 में से 3 गया तो 12 बट्टे 4, 12 में 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 3। तो x आ गया, y आ गया। क्या ज्ञात करना था? बिंदु P के निर्देशांक। P के निर्देशांक किस रूप में होंगे? x, y के रूप में। x 7 है और y 3 है। अतः अभिष्ट बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? 7,3 है। ये लो जी, ये पहला उदाहरण हो गया अपना। तो विभाजन सूत्र कैसे लिखना है भाषा के साथ में, m1 m2 क्या है, x1 x2 क्या है, ये सारी की सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 4 बातें होंगी यहाँ पे, x1 y1, x2 y2, xy और m1 m2। इन 4 में से 3 आपको दे रखे होंगे, चौथा पूछेगा। तो वो कैसे भी कुछ भी दे रखा हो सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, तो अलग अलग उदाहरणों में पता चल जाएगा। तो ये उदाहरण नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अगला उदाहरण देखिए अब। उदाहरण 7 देखिए बच्चों की। उदाहरण 7 क्या है? बिंदु -4,6 कोमा बिंदुओं A -6,10 और
बी 3 कोमा -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, को किस अनुपात में विभाजित करता है। ये पूछा बच्चों अपने से। इसमें क्या पूछ लिया अपने से, अनुपात पूछा है। तो अनुपात में आप चाहो तो एक तो m1 अनुपात m2 मान सकते हो, नहीं तो ज़्यादा सरल किसके लिए रहेगा, अपने k अनुपात 1 मान के चलेंगे, मतलब k का मान निकालना है। तो माना बिंदु P जिसकी निर्देशांक है -4,6, बिंदुओं A -6,10 और B 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को k अनुपात 1 के अनुपात में आंतरिक विभाजित करता है या सिंपल विभाजित करता है। यहाँ विभाजन से मतलब हमेशा क्या होगा, आंतरिक विभाजन होगा आपके 10वीं क्लास में। अनुपात में विभाजित करता है। अपन ने क्या मान लिया कि ये जो बिंदु P है -4,6, वो इन दोनों बिंदुओं A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या करेगा, k अनुपात 1 के अनुपात में आंतरिक विभाजित करता है। अब कैसी स्थिति दे रखी है, इसको डायग्राम से बना लेते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। A B, A के निर्देशांक कितने हैं बच्चों, -6,10, B के निर्देशांक कितने हैं, 3,-8। कोई बिंदु P दे रखा है, इस बिंदु P के निर्देशांक कितने हैं, -4,6, और अपन ने अनुपात क्या मान लिया, k अनुपात 1। अभी आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में जब सूत्र लिखवाया था तब भी बताया था कि विभाजन सूत्र में 4 बातें हैं, 4 में से 3 पता होंगी, चौथी निकालनी होगी। 4 बातें कौन सी थी, एक A, एक P, एक B, एक अनुपात। तो यहाँ पे देखो A, P और B दे रखे हैं, अनुपात पूछ लिया अपने से। तो वही पुराना तरीका, ये क्या है x1 y1, ये क्या है x2 y2, ये क्या है m1 m2 और ये xy। तो विभाजन सूत्र में यहाँ पे देखो, अब जब भी अपन अनुपात निकालेंगे एक लाइन याद रख लेना दिमाग में, बाद में जरूरत पड़ेगी इसकी, कंफ्यूज ना हो आप लोग। विभाजन सूत्र में यहाँ पे x और y में से कौन सा फॉर्मूला काम में लेंगे, x का लेंगे या y का। तो जिसका मान आपको दे रखा हो हमेशा वही काम में लेंगे। जैसे यहाँ पे बताओ x पता है कि y, यहाँ पे x भी घात है और y भी घात है, x बराबर -4 और y बराबर 6। तो आपकी मर्जी, चाहे आप x वाले सूत्र से निकालो चाहे y वाले से, अनुपात दोनों स्थितियों में सेम आएगा। अनुपात में किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर मान लो ऐसा होता कि यहाँ पे x कोमा कोई मान दे दिया होता तो पहले y वाला सूत्र लगा के अनुपात निकालते, फिर अनुपात मिलने के बाद में x का मान ज्ञात करते अपन। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि दे क्या रखा है, पूछा क्या है। मेरे को सूत्र काम में लेना है तो x बराबर वाला लिखूं या y बराबर वाला, तो जो मान ज्ञात वो लिखेंगे। तो अपने को तो दोनों ही ज्ञात हैं, एक कोई भी बात कैसे भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। विभाजन सूत्र से x बराबर क्या हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे में m1 प्लस m2। तो दिस इम्प्लाइज x की जगह कितना है, -4 है, m1 की जगह k है, m2 की जगह 1 है। तो k गुणा में x2 3 हो गया,
प्लस में m1 या पे m2 कितना है 1 गुणा में x1 कितना है माइनस का 6 बट्टे में m1 प्लस m2, तो क्या आ जाएगा k प्लस 1 आ जाएगा। वज्र गुणा से तो माइनस का 4k माइनस का 4 बराबर ये हो जाएगा 3k और माइनस का 6, k वाले एक तरफ बाकी सारे दूसरी तरफ, तो 3k माइनस 4k इधर आगे क्या बन जाएगा प्लस का 4k, माइनस 6 उधर जाके बन जाएगा प्लस का 6 और माइनस का हो गया 4, तो 3 और 4 हो गए 7k और 6 में से 4 गया तो 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा अपने को तो k का मान निकालना है, तो k बराबर 7 गुणा में है इधर भाग में आ जाएगा 2/7। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ k बट्टा 1, जो k का मान आएगा वही अनुपात होता है 2/7। इसका मतलब k अनुपात 1 क्या हो गया 2/7 हो गया। अपन ने क्या किया था अनुपात ही तो ज्ञात करना था, और अनुपात क्या मान लिया था अपन ने k अनुपात 1, तो k अनुपात 1 क्या आ गया 2/7। इसका मतलब ये बिंदु P रेखाखंड AB को क्या कर रहा है 2/7 के अनुपात में आंतरिक विभाजित कर रहा है। अब ये सही है कि गलत है, तो इस अनुपात का वेरिफिकेशन आप कर सकते हो कि जब अपन ये अनुपात 2/7 रखेंगे तो y बराबर कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए, चेक कर सकते हो आप। सत्यापन y बराबर क्या हो जाएगा m1y2 प्लस m2y1 बट्टे m1 प्लस m2, तो m1 तो हो गया इस बार 2 गुणा y2 कितना है माइनस का 8 प्लस m2 कितना है 7 गुणा y1 है 10 बट्टे में m1 प्लस m2, तो 2 + 7, तो ये हो गया माइनस के 16 प्लस के 70 बट्टे में 9, 70 में से 9 गए तो कितना हो गया 54, और 54 में 9 का भाग देंगे तो 6, जो कि दिया है या जो कि सत्य है। अपने को y निर्देशांक निकाल लिया ना, अनुपात जो था वो अनुपात रख लिया x1 y1 x2 y2, उनमें से y1 y2 लेके y का मान निकाला, y बराबर कितना आ रहा है 6, और आना भी कितना चाहिए था 6, क्योंकि 6 दे रखा है अपने को। इसका मतलब ये जो अनुपात अपने निकाला है वो क्या है सही है। इसके बाद नीचे की जगह मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या लिखना है इसके बाद में, अतः बिंदु P रेखाखंड AB को 2/7 के अनुपात में आंतरिक विभाजित करता है। ये उदाहरण 7 कंप्लीट हो गया बच्चों, अच्छा उदाहरण है। उदाहरण 8, क्या बच्चों उदाहरण 8 बिंदुओं A 2, -2 और B -7, 4 को जोड़ने वाले
रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, सम का मतलब समान, त्रि का मतलब तीन, भाजित का मतलब विभाजन करना। तो इस रेखाखंड AB को समान तीन भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। दोबारा सुन लो बच्चों, करना क्या है, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड है, समझो पहले इसको, ये रेखाखंड है। इसको क्या करना है, सम मतलब समान, त्रि का मतलब तीन, भाजित मतलब विभाजन करना। समान तीन भागों में बांटो, तो समान तीन भागों में बांटने कितने कट करने पड़ेंगे अपने को, दो। ये AB जैसे रेखाखंड हो गया, तो इसका मतलब अपने को कितने बिंदु लेने होंगे, दो। और किस प्रकार से लेने होंगे कि जितना AP होगा उतना ही PQ होना चाहिए, उतना ही क्या होना चाहिए, QB होना चाहिए, तभी तो समान तीन भाग होंगे, नहीं तो समान कहाँ से होंगे। तो अपने को कितने बिंदु ज्ञात करने होंगे, दो बिंदु ज्ञात करने होंगे बच्चों। माना बिंदुओं A 2,-2 और B -7, इनको A और B ये तो पहले से दे रखे थे। माना बिंदुओं A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित, माना बिंदुओं A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु P और Q हैं। बिंदु P और Q इस प्रकार हैं कि, बिंदु P और Q इस प्रकार हैं कि AP बराबर PQ बराबर QB। अब देखो डायग्राम के रूप में इसको बना लेते हैं, इससे अपने दिमाग में इमेज छप जाएगी कि वास्तव में हो क्या रहा है, क्या पूछा है, करने में भी आसानी हो जाएगी, गलती नहीं होगी। फिर ए तो दे रखा है अपने को 2,-2 और बी दे रखा है -7,4। अपन ने बिंदु क्या मान लिए, P और Q मान लिए। तो देखो ये समान तीन भागों में विभाजित कर रहा है, जितना AP उतना ही PQ है, उतना ही QB है, यहाँ लिख रखा है। तो P के इधर कितने भाग, 1, और P के इधर कितने भाग, 2। तो P के लिए तो अनुपात क्या हो जाएगा, 1:2। Q के इधर 2 भाग, Q के इधर 1 भाग, तो Q के लिए अनुपात क्या हो जाएगा, 2:1। अब ये जैसे सबसे पहले अपने पहला उदाहरण क्या था वैसा ही बन गया कि P के निर्देशांक कैसे निकालेंगे। P रेखाखंड AB को क्या कर रहा है, 1:2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो x1 y1 पता है, x2 y2 पता है, अनुपात पता है, तो x और y तो निकालना है, विभाजन सूत्र से आ जाएंगे। Q के लिए क्या हो जाएगा, Q इस रेखाखंड AB को 2:1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो यहाँ भी विभाजन सूत्र लगाएंगे और क्या हो जाएगा, Q के निर्देशांक आ जाएंगे अपने पास में। तो यहाँ से P भी मिल गया और Q भी मिल गया। और पूछा क्या था, समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक तो पूछे थे, वही चाहिए थे आगे P और Q। अब ये अनुपात आया कैसे, लिखना चाहो तो कंप्लीट डिटेल में लिख सकते हैं। चूंकि AP बराबर PQ बराबर QB, अब AP/PB बराबर हो जाएगा AP/PQ
पी बी को क्या लिख सकता हूँ मैं, पी क्यू प्लस क्यू बी बराबर के माना क्यू बी। तो क्या बन जाएगा, ये तो ए पी तो के, नीचे भी के प्लस के, तो के बट्टे में 2k, तो क्या हो जाएगा 1/2। तो दिस इम्प्लाइज ए पी अनुपात पी बी क्या हो जाएगा 1:2 तथा ए क्यू बट्टे क्यू बी निकालेंगे अपन, ए क्यू बट्टे क्यू बी। ए क्यू को अपन क्या लिख सकते हैं, ए पी प्लस पी क्यू बट्टे में क्यू बी, ये के प्लस के बट्टे में के, तो 2k बट्टा के, तो आ जाएगा 2/1। तो दिस इम्प्लाइज ए क्यू अनुपात क्यू बी क्या आ जाएगा 2:1 आ जाएगा बच्चों। अब अपन स्थितियाँ ले लेते हैं, करना इसको हल करते हैं आगे। चूंकि बिंदु P रेखाखंड AB को 1:2 के अनुपात में आंतरिक विभाजित करता है, आंतरिक विभाजित करता है, अतः विभाजन सूत्र से, अतः विभाजन सूत्र से क्या हो जाएगा, विभाजन सूत्र से x बराबर m1x2 प्लस m2x1 बट्टे में m1 प्लस m2। m1 कितना है 1 गुणा x2 है -7 प्लस में m2 है 2 गुणा x1 है 2 बट्टे में m1 प्लस m2, तो 1 + 2। तो क्या हो जाएगा बच्चों, -7 और +4/3, तो ये हो गया -3/3 बराबर -1। y बराबर m1y2 प्लस m2y1 बट्टे में m1 प्लस m2। तो m1 तो है a गुणा y2 4 प्लस m2 है 2 गुणा y1 है -2 बट्टे में m1 प्लस m2, तो 1 + 2, तो 1 को 4 से गुणा किया 4, 2 को -2 से गुणा करेंगे तो -4 बट्टे में 3, 4 - 4 0 बट्टे 3 कितना हो गया 0। तो P के निशान क्या हो जाएंगे -1,0। अतः बिंदु P के निर्देशांक -1,0 होंगे। ये तो बात होगी P के लिए। अब ऐसे ही Q के लिए, चूंकि बिंदु Q रेखाखंड AB को 2:1 के अनुपात में आंतरिक विभाजित करता है, अतः विभाजन सूत्र से x बराबर तो क्या हो जाएंगे m1x2 प्लस m2x1 बट्टे में m1 प्लस m2, तो 2 गुणा -7 प्लस 1 गुणा 2 बट्टे में 2 + 1, तो ये हो गया -14 प्लस 2 बट्टे में 3, तो ये हो गया -12/3, तो -4। और y बराबर क्या हो जाएंगे m1y2 प्लस m2y1 बट्टे में m1 प्लस m2, तो 2 गुणा 4 प्लस में 1 गुणा -2
बट्टे में 2 + 1, तो 4 दूनी 8 माइनस का 2/3, 8 में से 2 गया तो 6, 6/3 हो गया 2। अतः बिंदु Q के निर्देशांक -4,2 होंगे। इसको निष्कर्ष के रूप में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अब मैं इधर लिख देता हूं। अतः रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक -1,0 तथा -4,2 हैं। ये बच्चों अपना उदाहरण 8 कंप्लीट हो गया है। तो इसमें क्या था, बस ये था कि समान 3 भागों में बांटना है, तो उसके लिए कितने बिंदु चाहिए? 2 चाहिए। उन 2 बिंदुओं के लिए अनुपात क्या होगा, कैसे आएगा, वो अपन ने निकाल लिया। A और B दे रखे थे, अनुपात अपने को मिल गया, फिर तो आगे क्या करना था, विभाजन सूत्र ही लगाना था। तो चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।